हम लोग अपना एविएटर ग्लास तैयार कर रहे थे। इसमें हमने इतना सेगमेंट तैयार कर लिया था, एक ग्लास का शेप तैयार कर लिया था हमने, राइट। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, इसका ये बेंड जो है ये तैयार करना है। बेंड के लिए आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू में जाके ये शेप बना के एक्सट्रूड कर दें तो ये शेप आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, टॉप प्लेन लिया। टॉप प्लेन बिल्कुल बॉटम में आ रहा है, हमने यहाँ से इसको ऑफसेट ले लिया, ठीक है। यहाँ से गैप बता दें कितने गैप पे ऑफसेट लेना है हमें। ऑफसेट लेने के बाद इस प्लेन पे स्केच पे गए हम। अच्छा, स्केच पे जाने के बाद अब आपने क्या करना है, सरफेस को इंटरसेक्ट कर्व कर लेना है। इंटरसेक्ट कर्व से क्या होगा, वो कर्वेचर दिखा देगा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। प्लेन को हम हाइड कर देते हैं वाले। अब हमें शेप कैसा तैयार करना है, आप देख सकते हो यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, फिर ये बेंड होके जा रहा है। एल बेंड टाइप का देना है हमें। तो उसके लिए हमने यहाँ से इसको बाहर लिया, यहाँ से आगे गए और यहाँ से इधर ले गए। इस टाइप का एल बेंड तैयार किया हमने। हमने इसकी थिकनेस डिफाइन कर दी, से सपोज 3.5 की। आगे जो निकल रहा है इसको दे दिया हमने 1.5। ये लेंथ दे दी हमने 7.5 की। अब इसका शेप आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है। यहाँ से वाइड है, यहाँ से थिन हो जा रहा है, फिर यहाँ पे ये बेंड इस टाइप का आ रहा है। तो मैंने यहाँ से लाइन ली, यहाँ से वाइड है, फिर थोड़ा सा फ्लैट आ रहा है, फिर ये शेप अंदर की तरफ जा रहा है। इसके साथ बेंड होके इधर आ जा रहा है। इस तरीके का शेप हमने तैयार किया। इसको थिकनेस हमने दे दी 1 mm, इसकी 0.75 mm, 1.25 mm, या इसको 1 mm कर देते हैं हम। इसको 0.5 mm कर देते हैं। इसको 0.75 mm कर दिया हमने। इसकी थिकनेस को 0.5, इसकी थिकनेस को भी 0.5। इतना बनाया हमने। फिलेट पे गए, कॉर्नर्स को राउंड किया, राउंड की थिकनेस दे दी 0.5 mm की। ओके, अब 0.25 दे दिया हमने। इन दोनों को भी फिलेट कर दिया, एग्जिट किया। अब देखिए शेप आ गया हमारा। सेलेक्ट किया हमने इसको, फीचर पे गए, एक्सट्रूड पे गए, थिकनेस दे दी यहाँ से। इसको नेट प्लेन से कर दिया, दोनों तरफ एक्सट्रूड हो रहा है। फिलेट पे गए, इसके बाद वैल्यू बताई, इस पर फिलेट कर दिया हमने।
ठीक है, सेगमेंट तैयार कर लिया हमने इसका ना। बट आप एक काम और कर सकते हो, इसको मर्ज रिजल्ट को ऑफ कर दीजिए। ओके कर दिया, ठीक है। मर्ज रिजल्ट ऑफ इसलिए किया है क्योंकि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेटा माइग्रेशन में जाके मूव कॉपी बॉडीज में जाके बॉडी को सेलेक्ट करके एक्स एक्सेस में इसको मूव कर देंगे। यहाँ से वैल्यू बता देंगे कितना मूव करना है हमें। ओके, इस तरीके से इतना कर लिया हमने। 1 मिनट रुकिएगा। सो ये इतना बना लिया हमने। इसके पीछे के सेगमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखो यहाँ से ये इसकी थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा हो रही है, राइट। पीछे जाते हुए इसकी थिकनेस थोड़ी बहुत स्मूथ जा रही है। ऊपर से शेप जो है इसका, लेकिन ये भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से वाइड है, पीछे जाके थिन हो गया है ना। और थोड़ा सा राउंड कर्वेचर टाइप से हल्का सा ले रहा है। सो वैसे तो आप इसके लिए स्वीप कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पीछे क्योंकि साइज छोटा आ रहा है तो स्वीप में लगा के क्या चीज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा? हाँ जी, पीछे से देगा। पीछे साइज छोटा है, आगे साइज बड़ा है। लॉफ्ट सही रहेगा नहीं? दीवार से अच्छा जी ला। ठीक है। सो लॉफ्ट करने के लिए प्रोफाइल तैयार करनी पड़ेंगी। प्रोफाइल तैयार करने के लिए हमने सबसे पहली प्रोफाइल इस सरफेस पे बनाई, स्केच पे गए इस पे। लेकिन लास्ट टाइम पर आगे कहाँ तक जाएंगे और राइट टर्न्स कैसे देंगे? अभी देखते हैं सारा। हमने प्रोफाइल तो यही बनाई इसके मिलती जुलती। इस एज को इस एज के ऊपर, ओ सॉरी, रेक्टेंगल लिया, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल। इस एज को इसके ऊपर कोलिनियर किया, ये वाली एज को ये वाली एज के ऊपर कोलिनियर किया, इस एज को इसके ऊपर कोलिनियर किया, और ये वाली एज को नीचे वाली एज के ऊपर कोलिनियर किया। ठीक है, एग्जिट कर दिया। फिर हमने इसको ऑफसेट किया, फीचर में गए, रेफरेंस ज्योमेट्री, प्लेन, इस सरफेस को ऑफसेट किया हमने। यहाँ से गैप बताया, समवॉट अबाउट 100 का गैप ले लिया हमने। इस गैप के ऊपर स्केच पे गए, रेक्टेंगल बनाया अगेन, कॉर्नर पॉइंट रेक्टेंगल लिया, और पीछे से तो शायद मुझे सर्कुलर चाहिए। राउंड कर देंगे। अभी 1 मिनट रुकिएगा, वो फ्लिट कर देंगे तो राउंड हो जाएगा ना वो। यहाँ से दोनों का गैप दे दिया 0.15 का। वन 1.25 का। प्लेन को हमने हाइड कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ से लॉफ्ट सरफेस लिया। अच्छा, एक काम और करते हैं, इस प्लेन को ऑफसेट लिया हमने, गैप लिया यहाँ से, इस गैप पे स्केच पे गए हम, और यहाँ पे हमने एक काम किया, जो ये वाला पुराना वाला स्केच था, इसी स्केच को कन्वर्ट कर लिया, एग्जिट किया।
और मैंने एक काम किया, इसको हम एक तरफ मिला देते हैं और दूसरी तरफ से इसका गैप बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कर दिया हमने। ये प्लेन जो हमने ऑफसेट करके बनाया था, इसका गैप 10 लिया वाले था। में भी या फिर सेकंड वाले में? नहीं नहीं, उसमें तो एग्जैक्ट वैसे ही उसी साइज़ का बनाया ना पहले, फिर वापस से इस प्लेन को ऑफसेट कर देते हैं हम। 10 की जगह पे 20 पे ऑफसेट कर दिया, या से 15 पे ऑफसेट कर देते हैं हम। इस प्लेन पे हम स्केच कर देते हैं, स्केच कर दिया हमने। देन रेक्टेंगल कमांड पे गए, अगेन रेक्टेंगल बनाया, लेफ्ट की तरफ अटैच होता हुआ ही, लेकिन रेक्टेंगल बनाएंगे हम, और इन दोनों एज को आपस में कोलिनेट कर दिया। ठीक है, फिर इस प्लेन को भी हाइड कर दिया ताकि प्रोफाइल हमारी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती जाए। सर ये हमारे एज अ सॉरी, हमें गाइड राइट की पोस्ट तरफ में। शिफ्ट करनी थी। हो गड़बड़ी हो गई, हमें प्रोफाइल राइट की तरफ शिफ्ट करनी थी। सो मैंने ये जो ज़ीरो दिया था, इसको मैंने 0.5 दे दिया, और जो 0.5 दिया है इसको हमने ज़ीरो कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन। ओके, एग्जिट किया। इस प्रोफाइल के साथ भी यही करना है, ये तो सेम साइज़ की बनी है, इसमें कोई इशू नहीं है। सेकंड वाले पे आते हैं। सर हम ये गाइड पोस्ट नहीं कर रहे हैं ना? हाँ जी, गाइड को दे रहे हैं ना? अपन गाइड को हम दे सकते हैं, बना रहे हैं ना गाइड कर्व गाइड भी, को। हाँ गाइड कर्व भी दे सकता हूँ मैं, बिना गाइड कर्व के ही कर लूँगा। तो अब यहाँ से लॉफ्ट पे गए हम, हमने प्रोफाइल सेलेक्ट करी अपनी, पहले ये वाला स्केच इसके साथ, ये तो दोनों सेम है तो वैसे ही आएंगे एग्जैक्ट। यहाँ से चेंज स्टार्ट हो गया, कौन से पे आ रहा है ये, अच्छा सही तो था ये, आ नहीं पा रहा क्या ये। ओके, अब प्रॉपर कनेक्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, और हम सो इसको स्कूप भी तो कर सकते हैं। एक, मैं इस प्लेन को वापस से ऑफसेट करता हूँ, 20 पे ऑफसेट किया हमने। इस पे स्केच पे गए, यहाँ पे जाने के बाद स्केच को कन्वर्ट कर दिया हमने, एग्जिट किया। Oh, shit. प्लेन पे स्केच पे गए, यहाँ पे ये वाले स्केच को कन्वर्ट किया हमने, एग्जिट किया, लॉफ्ट पे गए, यस हेलो, हमने इनको कनेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, ओके कर दिया। अभी जैसा आप देख सकते हो कॉर्नर ऊपर का शार्प आ रहा है ना ये, उसके यस लिए सर। फिलेट पे गए हम, वैल्यू बताई, फिलेट कर दिया हमने इसको। ठीक है, और राउंड करते टाइम मर्ज रिजल्ट ऑफ कर दिया, जिससे प्रोफाइल अलग तैयार हो जानी।
साइज कम का रिड्यूस करें, नीचे से साइज ज़्यादा रिड्यूस कर लें, ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद वापस से फिलेट कमांड पे गए और इसकी एज के ऊपर भी फिलेट दे दिया हमने। क्लियर? यस सर। ओके, अब इसके पीछे का जो सेगमेंट है ये वाला, वो आप देखोगे ये थिकनेस यहाँ से तो राउंड शेप हो रहा है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैल जा रहा है, थिकनेस भी चेंज हो रही है, बेंड्स भी आ रहे हैं कुछ इसमें। इनके लिए क्या किया हमने, पहले हमने फ्रंट प्लेन ये वाला प्लेन लिया, साइड प्लेन स्केच पे गए इस पर। अब मैंने यहाँ से स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया इसके ऊपर, आप चाहो तो यहाँ से एक सेंटर लाइन ले सकते हो वर्टिकल में, स्पेशल लाइन ली यहाँ से यहाँ तक की, इसको हॉरिजॉन्टल किया हमने, हाँ चलिए अभी लिखना नहीं, अभी होगी। इन दोनों को हॉरिजॉन्टल किया हमने, इस सेगमेंट को हमने प्रॉपर किया, इसकी हाइट मेंटेन करी हमने यहाँ से, यहाँ से सेकंड स्पेशल लाइन बनाई, इस पे एक और स्प्लाइन का पॉइंट जनरेट किया हमने और इसको हमने यहाँ पे रख दिया। जैसा शेप आपको चाहिए इस तरीके की शेप में आप यहाँ पे मोल्ड कर लिए। राउंडनेस के लिए आप चाहो तो बाद में फिलेट भी दे सकते हो अगर आपको फुल राउंड चाहिए। अभी हम शार्प कॉर्नर बना रहे हैं, बाद में इसको फिलेट करके राउंड कर देंगे पूरा। इतना बना के स्केच से एग्जिट किया और इसको हमने सरफेस में गए, एक्सट्रूड सरफेस कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन, ब्लाइंड किया, स्केच सेलेक्ट किया हमने, एक्सट्रूड पे गए, ब्लाइंड किया, रिवर्स किया डायरेक्शन और यहाँ से इसको बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि इसको क्रॉस कर दे, ओके कर दिया देन। ठीक है, इतना शेप हमने तैयार किया, आज इतना रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे का टॉप व्यू से प्रोफाइल ट्रेस करके तैयार करेंगे और नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करते हैं हम। ठीक है।